Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is exercise 9.2. क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स 1 1 -2 8 -2 -8 एंड 4 10 लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन. हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डिस्टेंस फार्मूले को यूज करते हुए प्रूव करना है कि दीज पॉइंट्स, ये तीन जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्या ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइज करते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स हैं या फिर नहीं है. तो प्रूव करने के लिए क्या ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं या नहीं. देखें ये तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी एंड सी. देखें ये ए बी एंड सी, ये अगर तीनों पॉइंट्स हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, हमने ये प्रूव करना है. प्रूव करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, इन तीनों के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड करेंगे. सो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए पॉइंट्स को नाम देते हैं. ए पॉइंट है 1 1, बी पॉइंट को नाम देंगे -2 -8 एंड सी पॉइंट इज़ 4 10. ये तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं. डिस्टेंस फाइंड करेंगे. ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब ए फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला x2 -x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 इसका होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. सो ए के जो पॉइंट्स होंगे वो x1 y1, बी के जो पॉइंट्स होंगे वो x2 y2. सो x2 इज इक्वल टू -2 -x1 इज इक्वल टू 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 इज इक्वल टू -8 -y1 इज इक्वल टू 1 एंड इसका स्क्वायर रूट. सो -2 -1 आंसर इज इक्वल टू -3. सो -3 का स्क्वायर प्लस -8 -1 आंसर इज इक्वल टू -9 इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. सो -3 का स्क्वायर आंसर इज इक्वल टू 9 प्लस -9 का स्क्वायर आंसर इज इक्वल टू 81. 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81. सो 9 प्लस 81 आंसर इज इक्वल टू 90. सो 90 का स्क्वायर रूट. सो हम 90 को राइट कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 10 और इसका स्क्वायर रूट. 9 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 3 के, और ये 3 10 का स्क्वायर रूट. सो ए बी डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया विच इज़ इक्वल टू 3 10 का स्क्वायर रूट. सिमिलरली हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे बी सी एंड ए सी. सो डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे x2 -x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 -y1 इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. सो b के जो पॉइंट्स होंगे वो x1 y1, c के जो पॉइंट्स होंगे वो x2 y2. b के पॉइंट्स किसके इक्वल है -2 -8 और c के जो पॉइंट्स हैं वो 4 एंड 10. ये x2 y2 x1 y1. सो x2 इज इक्वल टू 4 माइनस इंटू -2 इसका स्क्वायर प्लस y2 इज इक्वल टू 10 माइनस इंटू -8 इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. सो 4 माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस 10 माइनस प्लस 8 इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. सो 4 प्लस 2 आंसर इज इक्वल टू 6. सो 6 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 8 आंसर इज इक्वल टू 18. सो 18 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. सो 6 का स्क्वायर आंसर इज इक्वल टू 36 प्लस 18 का स्क्वायर आंसर इज इक्वल टू 324 और इसका स्क्वायर रूट.
सो 36 प्लस 324 आंसर इज इक्वल टू 360। 360 को हम आल्सो राइट कर सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाई 10। सो 36 का स्क्वायर रूट 6, 10 का स्क्वायर रूट, विच इज़ इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस। इसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए सी। सो ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला यूज़ करेंगे अगेन x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो ए के जो पॉइंट्स होंगे वो x1 y1, सी के जो पॉइंट्स होंगे वो x2 y2। सो ए के पॉइंट्स किसके इक्वल है 1 1 के, और सी के पॉइंट्स के हैं 4 10 के। सो x1 y1 x2 y2, सो x2 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 1, सो 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सो 10 माइनस 1 इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो 4 माइनस 1 आंसर इज इक्वल टू 3, सो 3 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 आंसर इज इक्वल टू 9, सो 9 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। सो ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। सो ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 प्लस 81 आंसर इज इक्वल टू ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 प्लस 81 आंसर इज इक्वल टू 90, सो 90 का स्क्वायर रूट। सो ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू 90 को हम राइट कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 10 और इसका स्क्वायर रूट। सो ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये 10 का स्क्वायर रूट। हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ए बी डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, बी सी डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया और ए सी बी डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये प्रूव करना था यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करते हुए टू प्रूव, ये हमने साबित करना था कि वेदर और नॉट, हमने ये साबित करना था कि दीज पॉइंट्स गिवन जो पॉइंट्स हैं 1 1 -2 -8 एंड 4 10 लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्या ये पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइज करते हैं। तो हमने ये प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूले की मदद से डिस्टेंस फाइंड किया इन तीनों पॉइंट्स के दरमियान में। ए बी डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, बी सी डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया और ए सी डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर, एक ही स्ट्रेट लाइन से बिलोंग करते हैं, ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके लिए कंडीशन है कि देखें अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो इसके लिए ये कंडीशन है कि ये देखें ये दो पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है या लेंथ है, ये दो पॉइंट्स और इन दो पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स को हम ऐड करें, इन पॉइंट्स को की लेंथ के इक्वल होगी। ये देखें यहाँ से ये लेकर यहाँ तक लेंथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ इक्वल होनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ। फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो बेसिकली किसकी इक्वल होगी, 4 की इक्वल होगी बेसिकली। ये देखें 2 + 2 आंसर इज इक्वल 4, ये भी 4 की इक्वल हो, इन दोनों का सम और जो टोटल लेंथ है वो भी इक्वल होनी चाहिए अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिलोंग करते हैं। सो इसके लिए ये कंडीशन है कि अगर हमने चेक करना हो कि क्या ये पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिलोंग करते हैं या फिर नहीं करते, तो इसके लिए ये कंडीशन है कि जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के दरमियान में, देखें ए बी के दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया प्लस ए सी के दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड किया, इन दोनों का सम करें तो ये दूसरे डिस्टेंस बी सी की डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। सो ए बी डिस्टेंस हमने फाइंड किया, ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल है, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 310 का स्क्वायर रूट प्लस ए सी डिस्टेंस हमने फाइंड किया विच इज आल्सो इज इक्वल टू 310 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू 610 का स्क्वायर रूट। अब ये देखें 3 + 3 आंसर इज इक्वल टू 6, सो 610 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 610 का स्क्वायर रूट। दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं, तो इससे ये प्रूव हो गया, ये साबित हो गया कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन से
बिलोंग कर सकते हैं, या फिर हम इन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन की थी कि अगर पॉइंट्स जो दो या दो से जो ज़्यादा पॉइंट्स हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन से बिलोंग करें तो हम उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने बताना हो कि पॉइंट्स कोलिनियर है या एक ही स्ट्रेट लाइन से बिलोंग करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर 3 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए थर्ड पॉइंट्स के डिस्टेंस के। सो इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया है कि दीज पॉइंट्स आर लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। गिवन पॉइंट्स lie on a straight line।